Good morning dear students, I am Neelam from HTP School Ding Road सिरसा। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार ऑफ या इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ा है या हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बना है, तो हमें कॉनकेव मिरर में जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो इस शेप में होता है और पीछे से इसकी क्या होती है, पॉलिश होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस से, जहाँ से पोल से फोकस की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है, सेंटर से दूर पड़ा है, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा है, तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी। सपोज करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट पास हुई तो हमें फोकस से होती हुई ये लाइट यहाँ जाती है और एक ऐसे सीधी जाती है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, ये हमें इमेज मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा या इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखते हैं, जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। रियल का मीनिंग ऑन द स्क्रीन मिलेगी, इन्वर्टेड उल्टी मिलेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा छोटी मिलेगी। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो, formation of image by a concave mirror when the object is at a distance greater than twice the focal length। सपोज करो कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होएगा, 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, फोकल लेंथ से जो सेंटर कर्वेचर है इससे थोड़ी सी दूरी पे। सपोज करो कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 25 सेंटीमीटर, अदरवाइज यहाँ क्या है 30 सेंटीमीटर पे हम जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें इमेज कैसे मिलेगी। तो देखो यहाँ से लाइट पास हुई, एक फोकस से होती हुई गई, देन यहाँ से पास हुई और एक यहाँ पे। तो अभी इसका जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और ऑब्जेक्ट से क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, फोकल लेंथ से ज़्यादा दूरी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, तो जो हमें इमेज फॉर्म्ड होएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या यहाँ पे मिलेगी, इनके बीच में मिलेगी और क्या मिलेगी, रियल होएगी, इन्वर्टेड होएगी और क्या होएगी, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी होएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखो, जब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, जब हम यहाँ पे रखते हैं तो देखो फोकस से पास होते हैं यहाँ से, एक आपके यहाँ से पास होते हैं यहाँ से, तो जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ होगा वो क्या होगी, सेम साइज़ की मिलेगी। सपोज करो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो जो हमें इमेज मिलेगी वो भी कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर की मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ पर मिलती है,
और जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी दूरी पे रखते हैं, तो जो हमें इमेज मिलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में मिलती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो जो हमें इमेज मिलती है वो सेम साइज़ की मिलती है, रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।